कैसे हो दोस्तों? 5 मिनट बीटेक चैनल में आपका स्वागत है। चलो आज सीधे डाइव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के उस जादू में जिसे कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ये वो कोर कॉन्सेप्ट है जो आपके कंप्यूटर को एक सुपर ह्यूमन मल्टीटास्कर बना देता है। आपने कभी सोचा है आप एक हाई ग्राफिक्स गेम खेल रहे हो, बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है और साइड में दोस्तों से चैट भी कर रहे हो? ये सब कुछ एक साथ बिना अटके कैसे पॉसिबल है? ऐसा लगता है ना जैसे सब कुछ पैरेलली हो रहा है। इसी इल्यूजन के पीछे का राज है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहला सवाल, ये प्रोसेस आखिर है क्या? देखो, सिंपल शब्दों में, जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर आइकॉन, मान लो क्रोम या स्पॉटिफाई, पर डबल क्लिक करते हो, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है। बस उसी चलती हुई एप्लीकेशन को हम एक प्रोसेस कहते हैं। सिंपल। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, एक प्रोसेस सिर्फ कोड का एक टुकड़ा नहीं है। ऐसे सोचो, कोड उसकी रेसिपी बुक है, डेटा वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन पर काम करना है, रिसोर्सेज जैसे सीपीयू, टाइम और मेमोरी उसकी किचन और गैस स्टोव हैं, और एग्जीक्यूशन स्टेट बताता है कि वो अभी क्या कर रहा है, रेडी है, रनिंग है या वेटिंग में है। ओके, एक प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में तो आई डोंट नो सैकड़ों हजारों प्रोसेसेस एक साथ चल रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी हमारा ओएस इन सब का हिसाब किताब कैसे रखता है? कौन सा प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, किसको क्या चाहिए, ये सब मैनेज कैसे होता है भाई? इसका जवाब है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या शॉर्ट में पीसीबी। इसे ना हर प्रोसेस का पर्सनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट समझ लो। जैसे आपके पासपोर्ट पर आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, वैसे ही एक प्रोसेस की हर एक जानकारी उसके पीसीबी में स्टोर होती है। और इस आईडी कार्ड में क्या क्या होता है? हर प्रोसेस का एक यूनिक प्रोसेस आईडी होता है, आधार कार्ड नंबर जैसा। उसका करंट स्टेट यानी रनिंग है या वेटिंग। प्रोग्राम काउंटर ओएस को बताता है कि ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये वाला एग्जीक्यूट करना है। सीपीयू रजिस्टर्स में उसका टेम्पररी डेटा सेव रहता है। इसके बिना ओएस तो अंधा है, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोसेस क्या कर रहा था। तो चलिए अब देखते हैं एक प्रोसेस की पूरी लाइफ जर्नी, उसके जन्म से लेकर उसके काम के अंत तक। हर प्रोसेस इन 5 अलग अलग स्टेट से होकर गुजरता है। सबसे पहले आती है न्यू स्टेट। समझ लो ये प्रोसेस का जन्म है। इस स्टेज पर ओएस उसके लिए जरूरी सामान जैसे उसका पीसीबी तैयार कर रहा होता है। अभी तक प्रोसेस रेस में शामिल नहीं हुआ है, बस उसकी एंट्री हो रही है। एक बार सारी तैयारी हो गई तो प्रोसेस आ जाता है रेडी स्टेट में। इसका मतलब क्या है कि वो दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा है और सीपीयू की सीटी बजने का इंतजार कर रहा है। रेडी, सेट, बट नॉट येट, गो। और जैसे ही स्केड्यूलर इस प्रोसेस को चुनता है, गो, प्रोसेस अब रनिंग स्टेट में है। यही वो मोमेंट है जहां सीपीयू उसके इंस्ट्रक्शंस को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। असली काम यहां हो रहा है, आपका गेम चल रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है। लेकिन हर बार सब कुछ स्मूथ नहीं चलता है ना। कभी कभी रनिंग प्रोसेस को किसी चीज का इंतजार करना पड़ता है। हो सकता है आपकी कीबोर्ड इनपुट का या इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड होने का। ऐसे में वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है, और ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे सीपीयू फ्री हो जाता है और किसी दूसरे रेडी प्रोसेस पर काम कर सकता है। इफिशिएंसी ऑन पॉइंट। और आखिर में जब प्रोसेस अपना सारा काम खत्म कर लेता है तो वो पहुंचता है टर्मिनेटेड स्टेट में। द जॉब इज डन, कहानी खत्म। यहाँ ओएस उसे सारे रिसोर्सेज वापस ले लेता है, मेमोरी साफ कर देता है और उसके पीसीबी को डिलीट कर देता है। तो हमने देखा कि सीपीयू एक प्रोसेस से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर ऐसे जंप करता रहता है। इस सुपर फास्ट जगलिंग एक्ट को ही हम कहते हैं कॉन्टैक्ट स्विचिंग। और देखो यहाँ स्क्रीन पर कितने बढ़िया से दिखाया गया है। जैसे ही ओएस डिसाइड करता है कि चलो प्रोसेस ए को रोकते हैं और प्रोसेस बी को चलाते हैं, वो सबसे पहले प्रोसेस ए की सारी करंट स्टेट उसके पीसीबी में सेव करता है, ठीक वैसे जैसे आप बुक में बुकमार्क लगाते हो। फिर वो प्रोसेस बी का बुकमार्क खोलता है, उसकी सारी स्टेट लोड करता है और उसे वहीं से चलाना शुरू कर देता है जहां से वो छूटा था। और ये सब आंख झपकने से भी तेज होता है। लेकिन इस जादू की एक कीमत भी है। जब ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है, उस छोटे से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए सीपीयू आपका कोई एक्चुअल काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ फाइलिंग करने में बिजी होता है। एक प्रोसेस की डिटेल सेव करना और दूसरे की लोड करना, इसी टाइम को हम कहते हैं ओवरहेड। तो याद रखो, ये मल्टीटास्किंग के लिए जरूरी है, पर ये फ्री नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे रेडी और वेटिंग प्रोसेसेस को ओएस ऑर्गेनाइज कैसे करता है? इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए ओएस अलग-अलग वेटिंग लाइंस का इस्तेमाल करता है, जिनको हम कहते हैं क्यूज।
सिस्टम में मोटा मोटा 3 तरह के लाइंस होती हैं। पहली है जॉब क्यू। ये एक बड़े वेटिंग हॉल की तरह है जहां सिस्टम के सारे प्रोसेसेस एंटर करते हैं। वहां से जो प्रोसेस तैयार हो जाते हैं वो रेडी क्यू में आ जाते हैं। समझ लो ये सीपीयू के लिए वीआईपी लाइन है। और जो प्रोसेस किसी डिवाइस का वेट कर रहे हैं वो अपनी अलग डिवाइस क्यू में खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं क्यूज को एफिशिएंटली मैनेज करके ओएस का स्केड्यूलर यानी सबका मैनेजर ये डिसाइड करता है कि अब किसकी बारी है। ये बिल्कुल एक स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह है जो सबको गाइड करता है ताकि सिस्टम कभी जाम ना हो और हमेशा स्मूथ चलता रहे। तो आखिर में आइए इस सवाल पर वापस आते हैं। क्या आपके कंप्यूटर की ये मल्टीटास्किंग पावर सच में सब कुछ एक साथ करना है, या ये बस इतनी तेजी से हो रही जगलिंग है कि हमारी आंखें उसे पकड़ ही नहीं पाती? सोचो, क्या ये सब सिर्फ एक बेहतरीन इल्यूजन है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।